हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव। आपको आज करंट अफेयर्स का वीडियो नंबर 2 मिलने जा रहा है। जो पहला वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर प्रियांशु दुबे सर के द्वारा आपको दिया जा चुका है, जिसमें उन्होंने करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में हम लोग कुछ रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स जो हैं उसके बारे में देखा जाएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और जो भी उत्तर प्रदेश के और भी कोई एग्जाम है जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। पहली रिपोर्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक 2020 की रिपोर्ट है, 2021 में जारी हुई है। यह जारी कौन करता है? तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इस वर्ष डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 53 है। 167 कंट्री में 167 देशों में 53 रैंक है। 2019 में 2019 में भारत की रैंक थी 51। ठीक है, 2014 में रैंक थी 27। इस वर्ष 2 रैंक भारत पीछे गया है। ठीक है, टॉप पर नंबर 1 पर है नॉर्वे, नंबर 2 पर है आयरलैंड, नंबर 3 पर है स्वीडन। नॉर्वे, आयरलैंड, स्वीडन टॉप पे हैं। और एकदम लास्ट पर 167 पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया 167 प्लेस पर है। और भारत के जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान की रैंक 105 है। और अदर जो नेबर हैं, भारत के पड़ोसी हैं, उनकी भी रैंक भारत से अच्छी नहीं है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 167 देशों में 53, 2020 में, 2019 में 51 थी, 2014 में 27 थी। टॉप पर कौन सी कंट्री है? पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्वीडन है और लास्ट पे 167 पे नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, तो आगे द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। अगली रैंक को देखते हैं हम लोग। अगली रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इंडिया की रैंक 2020 में क्या है? तो इंडिया की रैंक 86 है 180 देशों में। पिछले वर्ष इंडिया की रैंक क्या थी? पिछले वर्ष इंडिया की रैंक 80 थी 180 देशों में। 6 रैंक जो है हम लोग भ्रष्टाचार सूचकांक में, भारत की रैंक 6 रैंक पीछे हो गई है, 86 हो गई पिछले वर्ष, 80 थी 180 में। टॉप पर नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क, सबसे आखिरी नंबर पर है सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल क्या है? सोमालिया की राजधानी क्या है? कमेंट जरूर करिएगा आप। भारत के पड़ोसी देश भूटान हो गया, चाइना हो गया, इन सब की रैंक जो है पड़ोसी देशों की, वह भारत से अच्छी रैंक है। ठीक, तो भारत की रैंक इस वर्ष करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 86 है 180 देशों में। पिछले वर्ष कितनी थी? 80 थी 180 देशों में। टॉप पर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है, नंबर 2 पर है डेनमार्क और 180वें नंबर पे है सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में स्थापित हुई है। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। आगे देखते हैं। अगली रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। समीक्षा अधिकारी 2018 के प्री के पेपर में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से स्टेटमेंट पूछे गए थे। स्टेटमेंट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट जारी कब की गई? 20 मार्च को। 20 मार्च को प्रति वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ओके, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी होती है यूएनएसडीएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। इस वर्ष इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 139 है 149 देशों में। 139 है 149 देशों में। पिछले वर्ष क्या थी? 144 से 153 देशों में थी। इस वर्ष है 139 149 देशों में। पिछले वर्ष कितनी थी? 144 थी 153 देशों में। टॉप पर कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 4 वर्षों से टॉप पर बनी हुई है फिनलैंड। नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। फिनलैंड। फिनलैंड की इस समय प्रधानमंत्री कौन है? उसको आप लोग सर्च जरूर करिएगा। शायद सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और युवा क्या हैं? युवा महिला प्रधानमंत्री, उनका नाम जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 149वें नंबर पे कौन है? अफगानिस्तान है। पड़ोस में भी आखिरी है और ब्रिक्स कंट्रीज में भी भारत आखिरी नंबर पर है। 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस की इस वर्ष 2021 में थीम क्या थी? आई लव स्पैरो। ठीक है,
वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी 20 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट। हमने बताया कि ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, 20 मार्च को जारी होती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी होता है। इंडिया की रैंक 2021 में 139 है 149 देशों में। पिछले वर्ष कितनी थी, 144 थी 153 देशों में। टॉप पर कौन सी कंट्री है, फिनलैंड, लगातार 4 वर्षों से। नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड, और एकदम आखिरी नंबर पे अफगानिस्तान 149 पे। भारत अपने पड़ोसियों में भी पीछे है और ब्रिक्स कंट्रीज में भी पीछे है। चलिए आगे देखते हैं। सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हथियारों के व्यापार से संबंधित रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है, जो कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियारों का इंपोर्ट करते हैं। तो कौन देश है, सऊदी अरब नंबर 1 पर है, दूसरे पे अपना इंडिया है, तीसरे पर मिस्र है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, SIMA, सीमा। सीमा सुरक्षा के लिए हथियारों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए हथियार खरीदे जाते हैं। कौन कौन से देश में, सऊदी अरब में, इंडिया में, मिस्र में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, आगे। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन से देश करते हैं, सबसे ज्यादा हथियार कौन से देश बेचते हैं दूसरे देशों को, तो कौन है, अमेरिका है पहले नंबर पे, रूस है, फिर फ्रांस है। अमेरिका है, रूस है और फ्रांस है। ठीक है। भारत इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन से देश से करता है, रूस से, रसिया से करता है। कितना, 49%। उसके बाद आता है फ्रांस का नंबर। फ्रांस से कितना करता है, लगभग 18 या 19% फ्रांस से करता है। और फिर उसके बाद इजराइल का नंबर आता है, 18% फ्रांस से, इजराइल 13% से। तो भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है, रूस से, उसके बाद फ्रांस से, फिर इजराइल से। ठीक। तो सिप्री की रिपोर्ट हथियारों से संबंधित रिपोर्ट, जिसमें हमने बताया कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन से देश करते हैं हथियार, तो सीमा बताया, सऊदी अरब, इंडिया, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया। एक्सपोर्ट कौन से देश करते हैं सबसे ज्यादा, हथियार बेचते कौन से हैं, तो अमेरिका, रसिया, फ्रांस। और भारत सबसे ज्यादा कौन से देशों से खरीदता है, तो रसिया, इजराइल, RIF, रसिया, इजराइल, रसिया, फ्रांस, इजराइल से भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। सॉरी, आगे देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस की फ्रीडम के लिए इंडेक्स कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। इंडिया की रैंक 2021 में क्या है, 142 है 180 देशों में। 2020 में थी भी, 2020 में भी 142 थी। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 180 देशों में 142 ही है। पिछले वर्ष भी 142 ही थी। टॉप पर नंबर 1 पर है नॉर्वे, नंबर 2 पर है फिनलैंड, नंबर 3 पर है स्वीडन। 180 नंबर पे है इरिट्रिया, 180 पे है इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है, इरिट्रिया की राजधानी क्या है, इसको आप कमेंट करिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS का पेपर हो प्री का, या समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, एक ना एक वो एक क्वेश्चन तो अवश्य ही रहता है जिसमें कैपिटल से रिलेटेड, राजधानियों से रिलेटेड सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पिछले वर्ष 2020 के पेपर में आप लोग देख चुके हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में 2021 की रिपोर्ट जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। भारत की रैंक क्या है 2021 में, 142 है। पिछले वर्ष 2020 में भी 142 ही थी। टॉप पर कौन कंट्री है, नॉर्वे है, दूसरे नंबर फिनलैंड है और तीसरे पे स्वीडन है। 180 नंबर पे इरिट्रिया है। इरिट्रिया कैपिटल जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 1985 में स्थापित हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। ओके, देखते हैं अगला। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, समावेशी मतलब इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021, इसको कौन जारी करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी होता है। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 149, सॉरी 49th है इंडिया की रैंक 120 देशों में, 49 है 120 देशों में। थाईलैंड के साथ 49वें नंबर पे भारत को रखा गया है समावेशी इंटरनेट इंडेक्स में। ठीक है। टॉप पर है, नंबर 1 पर है स्वीडन, 120वें नंबर पे है बुरुंडी देश। बुरुंडी, बुरुंडी देश की कैपिटल, राजधानी कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे बहुत से राजधानियों से रिलेटेड।
ठीक है। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक है 49। किसके साथ रखा गया भारत को? थाईलैंड के साथ रखा गया है। नंबर 1 पर कौन है समावेशी इंटरनेट में? स्वीडन है। नंबर आखिरी एकदम भी 120वें पर बुरुंडी है। ठीक है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट हम बता चुके हैं पीछे, 1946 में बना है, इसका लंदन में हेडक्वार्टर है। ठीक है, लंदन, ब्रिटेन, यूके। ओके, आगे देखते हैं। अगला इंडेक्स है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। साइबर सुरक्षा सूचकांक, ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें इंडिया ने 37 रैंक की उछाल की है। 37 रैंक। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 की रिपोर्ट है। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी की जाती है। इंडिया इस वर्ष टॉप 10 में आ चुका है। 10वें नंबर पे भारत है। पिछले वर्ष 47 नंबर पे था। 194 देश में भारत 10वें नंबर पे है। 37 रैंक की उछाल हुई है भारत में। और टॉप पर कौन से देश हैं समावेशी वैश्विक साइबर सुरक्षा में? नंबर 1 पर USA है, नंबर 2 पर ब्रिटेन है, नंबर 3 पर ब्रिटेन सऊदी अरब नंबर 2 पर ही है, और नंबर 3 पर एस्तोनिया। एस्तोनिया, एस्तोनिया देश कहाँ पर है इसको मैप में देख लीजिएगा, और वहां से जब देख लीजिएगा तो उसकी राजधानी क्या है एस्तोनिया की, उसको कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 10, टॉप 10 में 194, 194 देशों में 37 रंग की उछाल हुई है। नंबर 1 पर USA, नंबर 2 पर है ब्रिटेन और सऊदी अरब, नंबर 3 पर एस्तोनिया है। ठीक है। तो ITU कब बना है? 1865 में स्टेब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, आगे देखते हैं। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक क्या है? इंडिया 135 नंबर पे है। 163 देशों में 135वें नंबर पे है। 2020 में 137वें नंबर पे था। 2 रैंक जो है अच्छी हुई है पीस इंडेक्स में। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी होती है। इंडिया 135वें नंबर पे, 163 देशों में 2020 में 137 थी। टॉप पर कौन सा देश है? नंबर 1 पर आइसलैंड है। 2008 से ही अपनी रैंक यहाँ बनाए हुए है पीस में, शांति में। आइस की बात है, आइस है भाई, जहाँ पे बर्फ होगी वहां पे लोग ठंडे ही रहेंगे, मतलब वहां पर बहुत शांति रहेगी। ठीक है। नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है और नंबर 3 पर डेनमार्क है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आइसलैंड की कैपिटल, आइसलैंड की राजधानी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और देख भी लीजिएगा कहाँ पर है। 163वें नंबर पे अफगानिस्तान है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष? 21 सितंबर को। याद रख लीजिएगा। आज यहाँ पर करंट अफेयर के अलावा राजधानियां भी तैयार हो रही हैं और दिवस भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष 2021 में भारत की रैंक 135 है 163 देशों में, पिछले वर्ष 137 थी। आइसलैंड नंबर 1 पर है 2008 से, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड, नंबर 3 पर डेनमार्क है, 163वें नंबर पे है अफगानिस्तान। ओके। 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडनी। सिडनी कहाँ पर है? सिडनी कहाँ पर है? सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, अगला देखते हैं। अगली रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 आई है। कौन जारी किया है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। हमने बताया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यही जारी करते हैं। ठीक है। और दूसरा है बर्टल्समैन स्पिंथंग। बर्टल्समैन स्पिंथंग के द्वारा ये जारी की गई है। 2 लोग मिलकर जारी किए हैं। ठीक है। टॉप पर नंबर 1 पर कौन सा देश है? फिनलैंड है। नंबर 2 पर स्वीडन है। नंबर 3 पर डेनमार्क है। इंडिया की रैंक क्या है? 120, 165 देशों में। 2020 में 117 थी। 2021 में 120 है 165 देशों में, और 2020 में 117 थी। 165वें नंबर पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इस देश को जाके आप मैप में देख लीजिएगा कहाँ पर है, और इसकी कैपिटल है बांगुल। ठीक है, बांगुल इसकी कैपिटल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक है 120, 165 देशों में। 2020 में 117 थी। टॉप पर कौन से कंट्री हैं? फिनलैंड। फिनलैंड, फिनलैंड की प्रधानमंत्री के बारे में हमने बोला है, देख लीजिएगा। नंबर 2 पर है स्वीडन, नंबर 3 पर डेनमार्क है। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क प्लस बर्टल्समैन स्पिंथंग के द्वारा इस वर्ष जारी की गई है। दोनों लोग मिलकर जारी किए। 165वें नंबर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, जिसकी कैपिटल है बांगुल। अगली रिपोर्ट देखते हैं। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। गिविंग इंडेक्स मतलब दान उन कर देना, दान करने में
चैरिटेबल एड फाउंडेशन ब्रिटेन में स्थित एक संस्था है जिसके द्वारा यह रिपोर्ट CAD चैरिटेबल एड फाउंडेशन के द्वारा CAF के द्वारा जारी की गई है। टॉप पर है इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा दान करता है, मतलब बहुत दयालु लोग हैं। नंबर 2 पे केन्या है गिविंग इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 114 देशों में 14, 114 में 14, 114 देशों में 14वें नंबर पर इंडिया है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया है और 114वें नंबर पर है जापान। जापान के लोग पैसा बहुत है लेकिन किसी का भला नहीं चाहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चैरिटेबल एड फाउंडेशन जो ब्रिटेन में स्थित एक संस्था है जिसके द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक है 14, 114 देशों में। पहले नंबर पे है इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पे है केन्या, भारत की रैंक है 14, जापान आखिरी नंबर पे 114वें नंबर पर है। ओके, आगे देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ह्यूरेन एंड एडेलग्यू फाउंडेशन के द्वारा रैंक जारी की गई है। एडेलग्यू ह्यूरेन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी, 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा दान करने वालों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत के जमशेद जी टाटा को नंबर 1 पर रखा गया है। जमशेद जी टाटा 75.70 खरब रुपए, मतलब टाटा ग्रुप, जमशेद जी टाटा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 75.70 खरब रुपए अपनी लगभग 2/3 संपत्ति दान कर दी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और भारत के ही 12वें नंबर पर हैं अजीम प्रेम जी। तो ह्यूरेन एंड एडेलग्यू फाउंडेशन की 100 वर्षों के सबसे दानदाता की सूची में जमशेद जी टाटा नंबर 1 पर हैं और दूसरे नंबर पर बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है। भारत के ही 12वें नंबर पर हैं अजीम प्रेम जी। ओके, आगे देखते हैं। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, टॉप पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे डेनमार्क। पहली रैंक तो याद रखिए और आखिरी रैंक और भारत की क्या रैंक है। भारत लगातार 3 साल से 43वें नंबर पर है 64 देशों में। IMD की वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 43, लगातार 3 वर्ष से 43 बनी हुई है 64 देशों में। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, स्वीडन नंबर 2 पर है। आगे देखते हैं। G7 समिट हुई है, बहुत कुछ इसमें नहीं देखेंगे, बहुत ही छोटे में, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसमें बता दिया जाएगा। G7 की 47वीं समिट हुई है, 47वीं मीटिंग हुई है। कहाँ? ब्रिटेन के कार्बिस बे कार्नवाल में हुई है। थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर, बिल्डिंग बैक बेटर। G7 में कौन कौन से देश हैं? आप नॉर्थ अमेरिका चले जाइए, USA कनाडा, आप जापान आ जाइए एशिया में, फिर यूरोप में चले जाइए, यूरोप के 4 देश, UK, ब्रिटेन वही, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। उधर नॉर्थ अमेरिका में आपका USA और कनाडा, इधर जापान। तो 7 देश हैं G7 समिट, G7। ठीक है, इस बार जो थीम हुई है, इस बार जो समिट हुई है उसमें 100 डोज कोविड-19 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात हुई, जिसको 50% USA अकेले देगा, 10% UK देगा, UK मतलब ब्रिटेन देगा, और बाकी जो बचे देश हैं वो लोग देंगे। गेस्ट कंट्रीज, 4 गेस्ट कंट्रीज थी जिसको संयुक्त रूप से D11 कहा गया। तो 4 गेस्ट कंट्री कौन थी? इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया। G7 1975 में बना था, 1976 में कनाडा इसमें ज्वाइन हुआ, 1998 में रसिया ज्वाइन हुआ। उसके बाद G8 हो चुका था, लेकिन 2014 में रसिया ने जब क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया था तो रसिया को बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में G7 7 ही कंट्री हैं। 1975 में बना है, 1976 में कनाडा ज्वाइन होता है तो G7 हो जाता है, पहले G6 था। फिर 1998 में रसिया ज्वाइन होता है तो G8 हो जाता है, 2014 में रसिया बाहर हो जाता है तो G7 हो जाता है। इस वर्ष 47वीं समिट हुई है, UK ब्रिटेन में हुई है, कॉर्बिस बे कार्नवाल में। थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर। गेस्ट कंट्री थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? USA कनाडा, जापान, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, G7 जो है जब बना था तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 70%
यही 7 देशों करते थे। लेकिन ग्लोबल जीडीपी का 40% आज भी G7 कंट्रीज ही कवर करती हैं। ग्लोबल जीडीपी का 40% वर्तमान समय में 1/10 एक तिहाई एक 1/10 ही पूरे विश्व की पॉपुलेशन G7 कंट्रीज में निवास करती है। मतलब इन्हीं 7 देशों में 10% जनसंख्या, 40% ग्लोबल जीडीपी। जब बना था तो 70%। हाँ, अगली रैंकिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना कब था? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, अच्छा बताइए हेडक्वार्टर क्या है, बना कब है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर रखा है कि ये कब बना है, ये इंस्टीट्यूट कब बना है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना है? 1971 में बना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडिया की रैंक इस वर्ष क्या है? इंडिया की रैंक 87 है 115 देशों में। 87 रैंक है 115 देशों में। 2020 में 74 रैंक थी। तो वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक इस वर्ष 87 है, 2020 में 74 थी। टॉप पर कौन सी कंट्री? नंबर 1 पर स्वीडन है, नंबर 2 पर नॉर्वे है, 115वें नंबर पर जिम्बाब्वे है। कमेंट करिएगा जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, कमेंट जरूर करिएगा जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 87, 115 देशों में। 2017 में 2020 में रैंक थी 74। टॉप पर कौन सी कंट्री है? स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे नॉर्वे है, 115वें पे जिम्बाब्वे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बना था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगली रैंक है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। ये रैंक नहीं, रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। टॉप पर कौन, मतलब कौन से ऐसे देश हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग जाके विदेशों में रहते हैं? ठीक, तो कौन है? इंडिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 मैक्सिको। इंडिया, चाइना और मैक्सिको। ठीक है, और मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहां पर लोग जाके रहते हैं विदेशों में? तो यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया। यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। टॉप पर इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा विदेशों में जाके रहते हैं भारत, इंडिया से, चाइना से, फिर मैक्सिको से। और सबसे ज्यादा कौन से देश में लोग रहते हैं? विदेशी लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? यूएसए में, फिर यूएई में, फिर सऊदी अरब में। भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत जो है विश्व में नंबर 1 पर है। जिस देश में रेमिटेंस, विदेशों से पैसा भारत में आता है, देश में आता है सबसे ज्यादा, कहाँ, किस देश में? तो इंडिया में आता है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के मिलके इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। जिसमें नंबर 1 पर है कर्नाटका, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, नंबर 3 पर है तमिलनाडु। पिछले वर्ष जो है तमिलनाडु नंबर 2 पर था, लेकिन इस वर्ष नंबर 3 पर है। महाराष्ट्र नंबर 3 पर था, वो नंबर 2 पर है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया गया है। 9th नंबर पर यूपी है, 17वें नंबर पर बिहार है, एकदम आखिरी नंबर पर बिहार है। और भी जो पहाड़ी राज्यों की भी रैंकिंग जारी की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की भी जारी की गई है, जानने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, नंबर 1 पर कर्नाटका। नीति आयोग कब बना? नीति आयोग कब बना था? कोई एग्जाम, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम था जिसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग है। 1 जनवरी 2015 को यह बना हुआ है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं इसके पीएम। उपाध्यक्ष कौन है? इसको आप कमेंट करिएगा, इसके उपाध्यक्ष कौन है? यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है प्री में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे तो यहीं तक जो महत्वपूर्ण रैंकिंग्स थी, जो वर्ल्ड में जो रिपोर्ट्स जारी की गई थी, उसको हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।